हिंदुस्तान हमेशा पर आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत फिर दोबारा राजधानी दिल्ली से दिल्ली के लाल कुआं से करता हूँ। आज आपको पता होगा और फिर आने वाले वक्त की तारीखों का आप सबको, जिस मुल्क में राजधानी दिल्ली हो या फिर तमाम दीगर जगहें हो या तमाम दीगर लोकेशनों हो, लेकिन मुल्क में बहुत ज़्यादा इंतज़ार है आने वाली तारीख 15 अगस्त का, जो देश की आज़ादी का दिन होता है, जो देश की आज़ादी की तारीखों का इंतज़ार रहता है। नौजवान बच्चे हो या मासूमियत हो या फिर बुजुर्ग हो या महिलाएं हो घर बैठी हुई, सबको एक हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के ज़रिए मैं पूरी तरह से अपनी कोशिश करता हूं कि आज राजधानी दिल्ली के लाल कुआं मार्केट से पतंगों की जो मार्केट बहुत ज़्यादा मशहूर मारूफ है, आज मैं यहाँ पर लोगों से पूछने के लिए आया हूँ, मार्केट वालों से ये पूछने आया हूँ और यहाँ के क्राउड को दिखाने के लिए आया हूँ कि आखिर एक बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका है, सख्ती बहुत ज़्यादा दिल्ली पुलिस के ज़रिए से और सरकार द्वारा आदेश जो किया है वो मांझे को लेकर के, मांझा हर तरफ मांझा ही मांझा। लेकिन क्या है ये मांझा, क्या है इसका फ़ायदा, क्या है इसका नुकसान, लोगों को नुकसान और फ़ायदा तो अभी पता लगेगा। राजधानी जिस तरह से हमने कल लाल कुएं की एक कवरेज दिखाई थी, एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से एक एसआई साहब ने बिल्कुल रिपोर्टिंग करते हुए एक कवरेज दिखाई थी आप सबको कि 12 बजे से पहले कोई भी कोशिश ना करे पतंग उड़ाने की, वो एक हमने आपको कल दिखाई थी। लेकिन आज लाइव सबके सामने क्राउड के बीच में, दुकानदारों के बीच में पूछेंगे कि आखिर क्या सख्ती बरती गई है, क्या कानून ये पालन कर रहे हैं या नहीं, चाइना का मांझा इनकी दुकान में है या नहीं, लोग ले रहे हैं या नहीं, ये पूछेंगे हम दुकानदारों से। देखिए आप हमारे साथ इस वक्त दुकान के ऑनर कौन है, दुकान के ओनर भैया, कुल मिलाकर के अभी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि देखिए वक्त भी कम है और काम भी ज़्यादा है, ध्यान सब पर देना है और 15 अगस्त की तैयारी पतंग के दुकानदार ही क्यों ना हो उन्हें भी करनी है और साथ में ग्राहकों को भी करानी है। लोग दूर दराज से आते हैं पतंग लेने के लिए और 15 अगस्त की तैयारियों को खुशी से करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस वक्त में जो बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, जैसे कि हिंदुस्तान हमेशा के न्यूज़ के ज़रिए हमने कल दिखाया था कि 15 अगस्त में यानी कि 11, 12, 13 तारीख में बहुत ज़्यादा पतंग वालों के लिए सख्ती बरती गई है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ रही है, दुकान वालों के लिए सख्ती बरती गई, क्या ऐसी बात है? सख्ती जो है चाइना के मांझे को लेकर सख्ती है सर। चाइना का मांझा जो है इस टाइम नुकसान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी वजह से 1, 2, 3 के धागा जो है, कॉटन का धागा जो आता है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारे धागे के ऊपर हम 1, 2, 3 का जो धागा उड़ाते हैं मांझा, उस पर बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन चाइना जो है की वजह से बहुत फ़र्क है। अब ये पतंगबाजी सिर्फ सख्ती और पतंग है। अब जब आप मांझा लोगे नहीं, यूज़ करोगे नहीं, तो पतंग कटेगी कैसे, उड़ाएंगे कैसे? तो ये तो शौक अपना पूरा करना हो जाएगा। आपने उड़ाई सख्ती से, खड़े हैं लेके, जब पतंग कटेगी नहीं, उड़ेगी नहीं, आप सिर्फ सख्ती से पतंग उड़ा सकते हो, शौक कर सकते हो। एक बात और बताएं, सरकार द्वारा जो गाइडलाइन यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा आपके पास जो गाइडलाइन है, ऐसी क्या गाइडलाइन थी जो आप तक सख्ती बरती गई है दुकानदारों पर? दुकानदारों पर सख्ती सिर्फ चाइना के मांझे की वजह से नहीं रखना चाहिए। चाइना का मांझा इस बार बिल्कुल नहीं बिका और ना उड़ रहा है चाइना का मांझा। लेकिन ये जो 1, 2, 3 का हमारा धागा है, ये उड़ना चाहिए और बिकना भी चाहिए। तो कानून आप पूरी तरह से पालन कर रहे हैं? अरे लाओ वो 3 मील वाली जल्दी दे दियो। चाइना का मांझा बिल्कुल नहीं बिका। 3 मील वाली दुकान में तमाम लोग मौजूद हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि इस वक्त लोगों के चेहरे बहुत उदास हैं, चाहे पतंग उड़ाने वाले हो या पतंग बेचने वाले हो, क्या बताना चाहते हैं? चाइना का मांझा जो था और चाइना के मोबाइल जो थे वो तो चलो बैन थे, सरकार ने उनको बैन किया, बहुत अच्छा किया, लोगों ने माना भी, बहुत अच्छा लोगों ने उसका पालन भी किया है। मगर जो लोकल जो मांझा जो यहाँ पे जो चल रहा है उनको बैन नहीं करना चाहिए, जिससे गले तो नहीं कट रहे हैं, मगर वो तो आम मांझा है। उससे तो अगर देश के अंदर चाइना की जो चीजें बैन हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी चीज है। चाइना का मांझा हम बहुत अच्छे से सहमत है, मगर ये जो लोकल मांझा है, जो हमारे घर का, हमारे सब देश का मांझा है, जो हमारे हिंदुस्तान में बनाया जाता है, कम से कम वो तो नहीं बैन होना चाहिए ना। जो हमारे देश का मांझा है, वो हमारे देश का मांझा बैन नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए, जिससे हमारे आम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है।
ठीक है ना। चाइना का मोबाइल, चाइना का कच्चा, चाइना का अंडरवियर, चाइना का सब कुछ, लेना देना सब कुछ। चाइना ने कोरोना फैलाया, चाइना का सब कुछ बैन हो जाना चाहिए। चाइना का आदमी भी हिंदुस्तान में आना बैन हो जाना चाहिए, हिंदुस्तान में आना भी नहीं चाहिए वो। चाइना का हमें माल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये सब देशी है, सब देशी है। ये हमारे देश का बनाया हुआ मांझा है। यहाँ पे हमारे जो भाई जो हमारे बेच रहे हैं, ये हमारे अपने भाई हैं जो बेच रहे हैं। और ये मांझा हमारे को ये गला नहीं काट रहा किसी का, इससे किसी का गला नहीं कट रहा। चाइना के मांझे से गला कट रहा है, ठीक है। बस आपको मैं यही आदेश देखा आपने तमाम ये नाराजगी है, भाइयों की नाराजगी नजर आई है कि वाकई में चाइना का मांझा ही क्यों, इस पर क्यों इशू बनाया, क्योंकि कुल मिलाकर के मांझा मैटर नहीं करता। चाइना की और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे मुल्क में बेची जाती हैं, यूज़ की जाती हैं, जैसे इन्होंने भी गिनवा दिए, फ़ोन हो या फिर दीगर और चीज़ें हो। चलिए मैं जानता हूँ बिल्कुल। जिस तरह से आपने देखा पीछे रिपोर्टिंग करी दुकान पर, लाल कुएं की एक गलियां छकाछक भरी हुई है, रोड पर भी इतनी जगह नहीं है कि पैदल भी इंसान चल ले। ये सिर्फ 15 अगस्त की तैयारी है, ये सिर्फ देश की आज़ादी की तैयारी है, ये सिर्फ यहाँ पर नौजवान, बुजुर्ग, जैसे मैंने अभी पीछे भी कहा, बच्चे, सभी लोग मौजूद हैं। इसलिए मेरा हक भी बनता है कि आपको लाल कुएं की तैयारी दिखानी पड़ेगी। और एक चीज़ और बताऊं, ये भी पूछना ज़रूरी है, अभी ये पता करा मांझों के बारे में, लेकिन आज इनसे ये पूछेंगे और जो दीगर दुकानदार हैं उनसे ये पूछेंगे कि आखिर इस मौके पर 2023 के लास्ट साल में 15 अगस्त जो आने वाली है उसमें क्या दुकानदारों पर क्या डिफेक्ट पड़ा है, जिस तरह से मांझों की सबसे ज्यादा सख्ती कर दी थी। पूछते हैं जरा कारोबार कैसा है, कोई डिफेक्ट तो नहीं पड़ा है, किसी तरह का कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान हमेशा पर आप सब लोगों का खैर मकदम स्वागत करता हूं। जरा बताएं किस तरह से काम है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस आई थी मांझे को लेकर के, कारोबार में कोई फर्क पड़ा है क्या? कारोबार में तो बहुत फर्क पड़ा है। मांझे के बगैर क्या सद्दी से उड़ाओगे? इससे बिल्कुल सद्दी से थोड़ी पतंग उड़ाओगे, तो मांझे से ही उड़ानी पड़ती है पतंग। अब मांझा और बिकेगा भी नहीं, दुकानदारों पे भी फर्क पड़ा है, पब्लिक पे भी पड़ा है, आम पब्लिक पे। मुझे लगता है पहले से ज्यादा पब्लिक भी बहुत कम है, क्राउड कम है। क्राउड तो प्रॉपर है, कुछ डर की वजह से नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ बिक नहीं रहा। फिर अभी एक तो दिन में आज तो अच्छा खासी पब्लिक थी, अच्छा क्राउड था, अच्छा दोपहर में, लेकिन क्राउड है, काम नहीं है। काम वो बात नहीं है काम में, वो बात नहीं है काम में जो पहले होती थी ना, वो बात नहीं है अब काम में। मांझा बिक नहीं रहा है, सद्दियां बेच रहा है। सद्दी से कौन पतंग उड़ाएगा? इससे देखो, इससे कौन पतंग उड़ाएगा? और क्या है जो परमिशन है आपके पास? हमारे पास तो जी इसी की परमिशन है और पतंग की है। तो ये तो मांझा खाए तो धागा है, बस इसी की परमिशन है, ये बेचो। परमिशन सब चीजों की है, लेकिन पुलिस ने मना कर रखा है। पीछे कोर्ट से परमिशन हर चीज की है, लेकिन पुलिस ने मना कर रखा है। क्या चाइना बैंड है। आप भी बैठे हैं, क्या लगता है आपको शॉप पर काम पर इफेक्ट पड़ा है, नहीं पड़ा है? बहुत इफेक्ट पड़ा है काम के ऊपर। आपको इस बात से सहमत है जो मांझे को लेकर के कानून बनाया है, सरकार का आदेश है, आप इस बात से? जो चाइना वगैरह का जो बैन किया गया है वो तो ठीक है, बहुत ज्यादा सही है वो, क्योंकि हमारा जमीन गवारा नहीं करता है कि मुझे पीछे, क्योंकि उससे बहुत सारे मासूम बच्चों की जान गई। पहले भी लोगों की जान जा चुकी है, खतरे की जड़ है मांझा। मैं कहता हूँ कि आप ना उड़ाओ, जहाँ बनना है उनको पकड़ो, जहाँ बन रहा है नोएडा वगैरह में फैक्ट्री है, पूरा एड्रेस क्या बता रहे हैं? नोएडा में इनका पूरा एड्रेस होता है, चाइना के कोन पे, नोएडा का, कहीं का गुड़गांव, दिल्ली में, इंडिया में जहाँ भी बन रहा है, आप लोग वहाँ पकड़ो, वहाँ पे जाओ। यानी कि दुकान वालों को, दुकानदारों की सख्ती के साथ साथ वहाँ मेन जगह है, जो फैक्ट्री है उनको सीज करो ना। दुकानदारों को परेशान करो, जो नहीं भी बेच रहा है उनको भी परेशान कर रहा है। यहाँ पूरे लाल कुएं पे कोई चाइना नहीं बेच रहा, लेकिन ये मांझा भी नहीं बेचने दे रहा है इस बार। अब बताइए काम करे तो? इंडियन मांझा भी नहीं बेचने दे रहे हैं। इंडियन मांझा भी नहीं बेचने दे रहा है, कॉटन भी नहीं, क्या अलाउड नहीं है, दिखाइए अलाउड बस सद्दी है। देखा आपने, ये ना इसको हम डोरी कह सकते हैं, ना ही हम मांझा कह सकते हैं, कहेंगे तो सिर्फ एक कपड़े का धागा। जिस तरह से महिलाएं अपने घर में कपड़े सीती है ना, सिर्फ इसी तरह से, इसी आप देख रहे हैं ना, सफेद व्हाइट कपड़ा धागा जिसको कहते हैं कि धागे से पतंग उड़ेगी कैसे? लोगों के पास, अगर लोगों के पास अच्छे मांझे होंगे तो मांझे लेने के लिए ही लोग वहां पहुंचते हैं। अब इनके पास धागा है तो भला धागा लेके लोग करेंगे क्या? क्योंकि धागे से पतंग ना कटती है, पतंग ना उड़ती है, पतंग में ना वो मजा आता है जो मांझे में आता है। बहरहाल लोगों की अलग अलग सोचें हैं। अब दुकानदारों से हमने पूछा है, दुकान पे ग्राहक जो कस्टमर्स आ रहे हैं तो पतंग लेने के लिए या मांझे लेने के लिए, मेन इशू मांझा 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 है। पूछते हैं जरा आगे चल के।
और अच्छा मैं देख पा रहा हूँ ग्राहक भी मौजूद है, दुकानदारों से हमने ऑनर से पूछा जो शॉप पर तो पतंग लेने के लिए आए हुए हैं। भैया आप क्या ले रहे हैं आप? भैया हम कुछ नहीं ले रहा, हम इसी दुकान के मतलब पतंग ले रहे हैं ना, चलिए पतंग ले रहे हैं। अब मसला ये है कि मेन इशू सिर्फ मांझे का है, लोगों के चेहरे उतरे हुए हैं, बता रहे हैं कि क्राउड इतना ज्यादा है, पब्लिक इतना ज्यादा है, लेकिन काम नहीं है। पब्लिक हो तो काम होना चाहिए। एक जगह देखने को ये मिलता है कि पब्लिक तो बहुत सारी है, अगर कोई नए लोग यहाँ पर आते हैं तो पता लगता है कि दुकान में काम बहुत होगा, पर लेकिन काम तो नहीं है, क्राउड बहुत ज्यादा है। मार्केट बहुत बड़ी है, आगे भी शूट करते हैं, आगे भी पता करते हैं क्या मामले हैं, क्या आपको पूरी तरह से कवरेज दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया।